x इक्वल टू r cos थीटा था, यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। x इक्वल टू कितना था, r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा था। अब दोनों को हम लोग स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इतना इक्वल टू 1 होता है, तो दिस इक्वल टू आर स्क्वायर, इतना इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। आर इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, तो इसको आप समझ में आ गया यहाँ तक कि आर इक्वल टू कैसे हुआ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और देखिए तो y बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, r साइन थीटा बाई r कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा हो गया। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, y बाई एक्स। दोनों साइड में यहाँ पर tan इनवर्स लगाते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, y बाई एक्स। इसको इनवर्स बोला जाता है, tan इनवर्स y बाई एक्स या tan इनवर्स tan थीटा। इसका डिफाइन किया गया है कि दिस इक्वल टू होता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो अब आप लोग को यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, r थीटा हो गया। ये हमारा पोलर कार्टेशियन को हम लोग इस तरह से पोलर में बदलते हैं। ये हमारा कार्टेशियन टू पोलर हो गया। इस तरह से कार्टेशियन को पोलर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों का, देख लीजिए फिर से, ऐसे आप लोग का इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, देख लीजिए फिर से, इसको जानती का तो पूछ लीजिएगा। तो इसमें आप लोग जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा आर साइन थीटा हो गया। ये हमारा पोलर से लेकर के हम लोग कार्टेशियन में, या इसको हम लोग एक्स वाई लिखते हैं इस तरह से, तो ये हमारा पोलर टू कार्टेशियन हो गया। पोलर फॉर्म में दिया हुआ हो तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके उसको कार्टेशियन में हम लोग फाइंड करते हैं। एंड यहाँ पर आर थीटा इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y बाई एक्स। ये हमारा, या इतना इक्वल टू आर थीटा ऐसे लिखते हैं, तो ये हमारा कार्टेशियन था, ये कार्टेशियन टू पोलर हो गया, कार्टेशियन टू पोलर हो गया। तो आप लोग जैसे पोलर में था तो उसको कार्टेशियन में हम लोग कन्वर्ट किए थे, तो क्या देखे थे, इसका क्वाड्रेंट कभी चेंज नहीं होता है। जो क्वाड्रेंट पोलर में होता है वही क्वाड्रेंट कार्टेशियन में भी होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यदि पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट, कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका भी क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग
ये जरा फॉर्मूला आप लोग को पहले याद रखना होगा कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, tan इनवर्स माइनस tan थीटा इक्वल टू माइनस थीटा होता है। इसको आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर जैसे आपको दिया हुआ है tan इनवर्स 1 दिया हुआ हो, tan इनवर्स 1, तो इसको क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स 1 tan में कितना का वैल्यू 1 होता है, tan 45 डिग्री का, यानी कि tan पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। tan पाई बाई 4 इतना का इस फॉर्मूला से कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 4। चलिए आप लोग इसका वैल्यू फाइंड कीजिए तो कितना होगा, tan इनवर्स 1/√3। देखिए तो कितना डिग्री होगा, इतना इक्वल टू, क्लियर हो गया ना सभी को, 30 डिग्री, π/6। मैंने ज्वाइन नहीं किया है, प्रज्ञा नहीं है। एक ऐसी का अब हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लेन था कार्टेशियन फॉर्म में, इस प्लेन को जैसे यहाँ पर z इक्वल टू x प्लस आई वाई हो, तो इसको सिंपली हम लोग एक्स वाई से लिखते हैं। यहाँ पर एक्स वाई को, x प्लस आई वाई को कैसे लिखते हैं, एक्स वाई को लिखते हैं। और इस प्लेन को जैसे हम लोग पहले कार्टेशियन प्लेन कहते थे, केवल प्लेन के नाम से जाने जाते थे, लेकिन हम लोग इस प्लेन को जिसमें x प्लस आई वाई की जगह पर एक्स वाई लिखा गया है, इस प्लेन का नाम है ये, इसको हम लोग कहते हैं आर्गन प्लेन। इसका क्या नाम है, आर्गन प्लेन। इस प्लेन का क्या नाम है, आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन में x प्लस आई वाई मीन्स क्या है, एक्स वाई है। इसको हम लोग आर्गन प्लेन कहते हैं, या दूसरा नाम है इसका यूलर प्लेन, और यूलर प्लेन भी कहते हैं इसको, आर्गन प्लेन, यूलर प्लेन, और इसको गॉसियन प्लेन भी कहते हैं, गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। आर्गन प्लेन, यूलर प्लेन, गॉसियन प्लेन, या हम लोग सिंपली कॉम्प्लेक्स प्लेन भी इसको कह सकते हैं। इतने सारे नाम से हम लोग जानते हैं इस प्लेन को। तो इस प्लेन में जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 + 4i है, दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 4। 3 4 जो है, इस प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, जिस प्लेन में 3 4 को रिप्रेजेंट किया गया है उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे, या यूलर प्लेन या आर्गन प्लेन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये हम लोग आर्गन प्लेन या यूलर प्लेन में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जस्ट कोऑर्डिनेट की तरह ही लिखते हैं। और जैसे यहाँ पर z इक्वल टू x प्लस आई वाई है, तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू x था और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू y था। तो यहाँ पर हम लोग आर्गन प्लेन में इस x एक्सिस को x एक्सिस नहीं बोला जाता है, इसको हम लोग कहते हैं रियल एक्सिस। x एक्सिस को क्या कहते हैं हम लोग, x एक्सिस इन आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन में x एक्सिस को क्या कहते हैं हम लोग, रियल एक्सिस। इसको क्या कहते हैं, रियल एक्सिस कहते हैं। और y एक्सिस को इसमें क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। आर्गन प्लेन में हम लोग x एक्सिस को क्या कहते हैं, रियल एक्सिस, और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। इस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, आर्गन प्लेन या यूलर प्लेन या गॉसियन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहाँ तक सबको दिक्कत है कहीं? नो सर। Anybody else? नो सर। Good. अब हम लोग जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं, उसको देखिए आप लोग। देखिए इसमें है कि इफ x प्लस आई वाई, z इक्वल टू x प्लस आई वाई,
then root under x square plus y square is called modulus of complex number z denoted by mod z, यानी कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई इंप्लाइड मोड z इक्वल टू कितना होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना तो आर भी लिख सकते हैं हम लोग, बताया गया था ना कि आर इक्वल टू भी कितना आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। और हम लोग एंड z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू कितना, इसको हम लोग आर्गुमेंट या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z कहते हैं। एंड tan इनवर्स y by x is called amplitude or argument of complex number z, यानी कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को तो r इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड z होता है। एंड और आर्गुमेंट z को हम लोग शॉर्ट में आर्गुमेंट z और एम्पलीट्यूड z को हम लोग शॉर्ट में इसको ए आर जी जेड लिखते हैं या ए एम पी जेड लिखते हैं। दिस इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स होता है। कितना होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। यहाँ पर tan इनवर्स y बाई एक्स जो है ये हमारा एंगल बताता है। ये क्या बताता है एंगल बताता है, यानी कि दिस इक्वल टू हमारा थीटा है। दिस इक्वल टू कितना है थीटा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 प्लस 2 रूट 3 आई है, 2 प्लस 3 रूट कितना जेड इक्वल टू, यहाँ पर आर इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 12 इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 रूट 3 बाई 2, यानी कि tan इनवर्स रूट 3 हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 की जगह पर क्या लिखेंगे tan पाई बाई 3, यानी कि पाई बाई 3 हो गया। तो यहाँ पर हमारा आर्गुमेंट z इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 3 एंड r इक्वल टू कितना हो गया 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए इसको देख कर करें आप लोग। z इक्वल टू 2 प्लस 2 रूट 3 आई है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 2 और 2 रूट 3। किसमें हो गया ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में हो गया, यानी कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू रूट 3 हो गया। तो z इक्वल टू कितना बताया गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2 रूट 3 का स्क्वायर 12 हो गया। दोनों को सिंप्लीफाई करने पे ये हमारा हो रहा है। और यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना था, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x था। तो ये कितना हो गया y की जगह पर 2 रूट 3 बाई 2, यानी कट करके कितना हो गया हमारा रूट 3 हो गया। और रूट 3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 3। इतना इक्वल टू क्या बताया गया था तो पाई बाई 3 हो गया। क्लियर हो गया सभी को क्या? Yes, sir. नहीं झूठ बोल रहा तुम सब। चलो बना के दिखाओ। ये वाला तो हुआ। थ्री रूट 3 प्लस 3i जेड इक्वल टू कितना है 3 रूट 3 प्लस 3i। इसका आप लोग मॉडुलस फाइंड
मोड जेड एंड एम्पलीट्यूड जेड। जल्दी कीजिए तो आप लोग। जेड इक्वल टू कितना है 3√3 प्लस 3i। जल्दी कीजिए। अभिषेक मिश्रा Yes, sir. कितना आया? थीटा का वैल्यू कितना आया? ऐसी का थीटा इक्वल टू व्हाट? अलीशा, अलीशा आवाज पहुंच रही है? Yes, प्रज्ञा, sir. प्रज्ञा, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू, हम लोग आर्गेन प्लेन में इसको कैसे डिनोट करते हैं? केवल एक्स वाई से डिनोट करते हैं। और एक्स वाई इक्वल टू अभी क्या बताया गया था? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा बताया गया था। तो अब देखिए तो ये जेड कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। इसमें से आर कॉमन ले लेते हैं, आई साइन थीटा हो गया। इतना के जगह पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग r इंटू ई टू द पावर आई थीटा लिखते हैं। इस इक्वल टू कितना लिखते हैं? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग ई टू द पावर आई थीटा लिखा जाता है। यहाँ पर ई जो है वो यूलर बताया गया था ना, यूलर, इस प्लेन को यूलर प्लेन भी कहते हैं। उसी मैथमेटिशियन यूलर के नाम का इनिशियल लेटर ई है। तो इतना के जगह पर हम लोग ई आई थीटा के रूप में लिखते हैं। अब जिसे मान लीजिए ई आई पाई बाई 4 हो तो क्या लिखेंगे? cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/√2 प्लस आई 1/√2। ई आई पाई बाई 3 हो तो क्या लिखेंगे? cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 दिस इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2 आई। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर cos 15 डिग्री हो प्लस आई साइन 15 डिग्री हो तो दिस इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? e टू द पावर आई 15 डिग्री लिख सकते हैं। लेकिन इसको रेडियन में ज्यादा करके हम लोग लिखते हैं। तो 15 डिग्री को हम लोग रेडियन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू 15/180 डिग्री हो गया। तो कितना हो जाएगा? 1 आइए 2 यानी कि पाई बाई 12 रेडियन हो गया। इज इक्वल टू पाई आई बाई। क्लियर नहीं आ रहा है। तो देखिए cos 15 डिग्री प्लस आई साइन 15 डिग्री को क्या लिखेंगे? e टू द पावर आई 15 डिग्री दिस इक्वल टू e टू द पावर पाई आई बाई 12 लिखेंगे। ठीक है। और इसमें जो है हम लोग जैसे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा e टू द पावर आई थीटा को हम लोग इतना को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। और इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई आई साइन थीटा हो गया, यानी कि 1 बाई आई साइन थीटा हो गया। e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू हो गया 1 बाई आई साइन थीटा, या cos थीटा माइनस आई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई e के पावर आई थीटा दिस इक्वल टू e के पावर माइनस आई थीटा।
तो इसको आप लोग याद रखेंगे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इक्वल टू e टू द पावर माइनस आई थीटा, e टू द पावर आई थीटा होता है। ये दोनों रिजल्ट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं है? देखिए तो हम लोग cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n इक्वल टू क्या लिखेंगे, e टू दी पावर आई थीटा टू दी पावर n इक्वल टू e टू दी पावर आई n थीटा हो गया। इतना की जगह पर क्या लिख सकते हैं, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो गया। तो इसको आप लोग इस तरह से लिखें डायरेक्ट, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा। ये आप लोग का इस थ्योरम का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम लोग कहते हैं डिवाइवर्स थ्योरम। डिवाइवर्स थ्योरम। और एक जो है सेट थ्योरी में आप लोग पढ़े थे, वहां पर उसका नाम था डी मॉर्गन थ्योरम, और इसका नाम है डिवाइवर्स थ्योरम। थोड़ा सा अंतर हो जाता है, बहुत एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका आगे चलकर हायर स्टडीज में आप लोग को बहुत जरूरत पड़ेगा। एक्चुअली आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये केवल बेसिक आइडिया ही है दिया जा रहा है आप लोग का, जो कि ज्यादा आप लोग इतना पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी इससे बहुत ज्यादा हम कुछ बता दिए हैं, ठीक है। तो जो बच्चे कॉमर्स के हैं उन लोगों का इसकी खास जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पहले जो आर्गेंट प्लेन वगैरह बताया गया था वहां तक ठीक है। लेकिन ये जो डिवाइवर्स थ्योरम बताया गया, डिवाइवर्स थ्योरम, इसकी जरूरत आप लोग का ऐसे जो साइंस स्ट्रीम में जिसका मैथ नहीं है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका मैथ है उसके लिए ये जरूरत है। एडवांस में बहुत सब क्वेश्चंस रहेंगे इंजीनियरिंग में, और बाकी कॉमर्स वालों के लिए इतना इसका जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कॉमर्स में जो बच्चे कॉमर्स लिए हैं लेकिन जिसका टारगेट आगे चल करके सीए वगैरह बनना हो तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया अभी जान लीजिए। ओके, तो कल हम लोग न हो तो 2:30 में कल हम लोग मिलते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। 2:30 आया आप लोग का, इसका रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, ठीक है। और जितना बताया जा रहा है उसी को आप लोग कीजिए, ज्यादा अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी का बुक से जरूर, एनसीईआरटी बुक को जरूर बनाइएगा। ऐसे एनसीईआरटी में जितने प्रॉब्लम्स है उसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम हम बता दिए हैं, केवल पोलर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको नहीं बताया है। तो कल जो है उसको कैसे पोलर में या ये आर्गुमेंट कैसे फाइंड किया जाता है इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।